निकाल दिया उसने हमें अपनी ज़िंदगी से, निकाल दिया उसने हमें अपनी ज़िंदगी से भीगे कागज़ की तरह, निकाल दिया उसने हमें अपनी ज़िंदगी से भीगे कागज़ की तरह, ना लिखने के काबिल छोड़ा ना जलाने के। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सोना मोना हल्दी पुदीना चटनी लहसुन जो भी होगा बहुत अच्छी ही होंगी। आज जो हम नंबर ऑफ जीरो में टाइप 5 को कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के हर एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि वीडियो जब भी देखें, जब आप सभी काम से पूर्णतः फ्री हो तभी वीडियो को देखें, और जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो अपने साथ पेन पेपर अवश्य लेके बैठें और एक एक चीज़ को नोट डाउन करते हुए जाएं। तो हम लोग आज जो है टाइप 5 पढ़ेंगे और इसको समझेंगे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ये कोई खास टाइप है नहीं, एग्जाम में जो पूछा गया है नंबर ऑफ जीरो, एग्जाम में केवल और केवल 25-26 तक ही आया है आपके एग्जाम में। परंतु और जो अदर एग्जाम होते हैं, कैट के हो जाते हैं, सी सेट के हो जाते हैं, उस वगैरह एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे नंबर ऑफ टर्म करके पूछा गया, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी हम आपके लिए मेहनत करें और नए कंटेंट या नए कॉन्सेप्ट को लेके आएँ, या आपको हर चीज़ के बारे में रीजन भी बताएं जो अदर टीचर नहीं बता पाते हैं। तो चलिए, बिना किसी बकवास के हम लोग सीधे अपने सवाल पर आते हैं, या टेढ़ा भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है बगल में सीधा टेढ़ा जे बोलिए हम लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, लिखा गया 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, यानी कि जितना बेस है उतना ही पावर है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 का पावर 3 दिया गया है, उसके बाद 4 का पावर 4 दिया गया है, उसके बाद 5 का पावर 5 दिया गया है, 25 का पावर हम लोग का कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो याद करिए, जब हम आपको बेसिक क्लास बता रहे थे तो ये क्लास आपका जो है आगे का है। यदि आप इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले प्ले लिस्ट में इससे पहले वाले क्लास को अटेंड कर लेंगे, उसके बाद ही इसी क्लास पे अपना समय जो है देंगे। तो हम बताए थे नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए 2 और हमें 5 की आवश्यकता होती है, तभी हमारे लोग का क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। परंतु यहाँ पर इसमें ये हम लोग गौर करते हैं कि मिनिमम संख्या किसकी। अगर मिनिमम संख्या 2 की होती है तो उसको काउंट कर लेते हैं, मिनिमम संख्या यदि 5 का होता है तो हम लोग उस पर काउंट कर लेते हैं। तो ये सब तो हम लोग जानते हैं। तो जैसे कोई राशि अगर 5 से कटता है उसमें नंबर ऑफ 5 कितना होता है जी, 1 होता है। कोई संख्या 25 से कटता है तो उसमें 5 की संख्या कितना होता है, 2। कोई संख्या अगर 125 से कटता है तो उसमें 5 की संख्या कितना होता है, 3। बोलिएगा कैसे सर जी, खोल कर बताइए। तो 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2, तो इसमें होगा 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, इसको तो लिखिए सकते हैं 5 का पावर 1। अब ये लोग जानते हैं, इस पर फालतू टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं। चलिएगा, तो अब हम यहाँ पर जैसे कि देखिए, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का समझना चाहे, जैसे कि हम लोग लिखेंगे 15 पर पावर लिख लिए 3, बोलेंगे इसमें नंबर ऑफ 5 कितने हैं, तो बोलेंगे 15 5 से कटता है उस पर भी पावर 3 है, तो नंबर ऑफ 5 कितने हो जाएंगे हम लोग के 3। बोलिएगा कैसे सर जी, थोड़ा खोल के बताइए। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5। अब एकरे पर पावर 3 है तो एकरो पावर 3 लिख सकते हैं, एकरो पावर 3, तो 5 पे पावर 3 आ गया जी। तो 5 से कटता है ओकरो पर पावर है, तो 5 से कटा तो एगो 5, एकरो पर पावर है 3, तो 1 गुना 3 3 हो गया। अगर कोई संख्या जैसे हम लिख दिए 25 पर पावर लिख दिए, सपोज करते हैं 3, तो 25 से कटता है तो 2 को 5 होता है, परंतु इस पे भी पावर कितना है, इस पे भी पावर 3 है, तो हम लोग का नंबर ऑफ हो जाएगा कि 25 से कटता है तो 2 गो, ओकरो पावर 3 गो, तो 3 दूनी 6 गो। कैसे आया 6 गो, तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, एकरो पर पावर 3, एकरो पावर 3 है, 3 क्या गो 5 हो गया, 6 गो। तो ये बेसिक आइडेंटिटी जो होती है या बेसिक नॉलेज जो होता है आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग अपने सवाल पर आते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग बनाएंगे। चलिए समझते हैं। तो लिखा गया है 1 रेस टू दी पावर 2, 2 रेस टू दी पावर 2, 3 रेस टू दी पावर 3, 4 रेस टू दी पावर 4, 5 रेस टू दी पावर 5 गुना ... 25 तक। तो इसमें जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है 2 की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगा, 2 में 2 मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 10 ऐसे अनलिमिटेड मिलता जाएगा। तो हम लोग मिनिमम ढूंढेंगे कि 5 कहाँ पर मिलेगा, काहे कि जितना लड़की है उतना शादी है, जितना बाबू उतना सोना, मिल के बनेगा एगो पुदीना।
तो यहाँ पर हम लोग 5 अगर ढूंढने की बात बोले तो कहाँ कहाँ 5 मिलेगा। तो चूंकि पहला क्वेश्चन है तो हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा डिटेल वाइज में आपको बता पाएँ, जो आपको कोई आगे कॉन्सेप्ट बनाने में या कॉन्सेप्ट समझने में या क्वेश्चन को बनाने में कोई मुश्किल नहीं हो। तो हम लोग का यहाँ 5 पर पावर में 5 मिलेगा कितना, जितना पावर जितना बेस है उतना पावर है। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा ये लिखते हैं। तो हम लोग का जो है 5 पे पावर 5 मिलेगा, उसके बाद 10 पे पावर 10 मिलेगा, 5 मिलेगा 10 पे पावर 10 में। उसके बाद हम लोग को गुना 15 पे पावर 15, जितना बेस है उतने पावर रहता है। इसमें दिया गया 4 है तो पावरों 4 है। फिर 20 में 5 मिलेगा, इस पर भी पावर 20 होगा। फिर हम लोग का 25 में 5 मिलेगा, इस पर भी पावर कितना होगा 25, यहाँ दिया भी है। अब हम लोग को नंबर ऑफ 5 इसमें ढूंढना है। तो चूंकि ये 5 से कटता है तो इसमें नंबर ऑफ 5 कितने मिलेंगे हम लोग के, नंबर ऑफ 5, चूंकि 5 से कटता है तो 5 पे भी पावर 5 है तो कितना मिलेगा 5। ये 5 से कटता है, इस पे भी पावर 10 है तो कितना मिलेगा 10 गो। ई जो है 5 से कटता है, इस पे पावर 15 है तो 5 क्या को मिलेगा 15 गो। ई जो है 5 से कट रहा है 20, तो इस पे भी पावर 20 है तो 5 क्या को मिलेगा 20 गो। अब बात 25 का करे चचा, तो 25 5 से कटता है, परंतु याद करिए लगभग आज से 32 साल पहले हम आपको बताएं कि 25 से कटता है तो 2 को 5 मिलता है। तो यहाँ पर इस पे भी पावर कितना है हम लोग का 25 दूनी 50 को मिलेगा। 25 से कटता है तो 2 को मिलता है तो 25 दूनी 50, परंतु हम एक बार बोल सकते हैं कि सर जी एक बार 5 से काट देते हैं तो 25 को मिलेगा, चूंकि 25 को तो मिलबे करेगा। तो 1 और 5 25 25 दा 2 को मिलेगा, काहे कि 25 से कटता है तो 2 को मिलता है, यानी 25 मिलेगा फिर वो 25 मिलेगा, ये भी बोल सकते हैं। या डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 50 भी हम लोग लिख सकते थे। 25 क्यों लिखे हैं इसका रीजन है, हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर 25 से कट रहा है तो हम लोग को 2 को 5 मिलता है, उस पर भी पावर है हम लोग का कितना 25, तो 25 दूनी 50 को मिलता। तो हम लोग लिख सकते थे 25 प्लस 25, काहे कि पहले तो सिंगल सिंगल ऐसे यहाँ तक इसलिए लिखें कि 5 से कटता है तो 5 को मिलेगा, 5 से कटता है में 10 को मिलेगा, 5 से कटता है तो पावर 15 है तो 15 को मिलेगा, 5 से कटता है 20 है तो 20 मिलेगा। ये भी 5 से कटता है तो हम लोग को 25 पावर है तो क्या को मिलेगा 25 को, परंतु 25 में 2 को 5 होता है तो 25 एगो और लिखेंगे, उधर लिख दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको मैनुअली जोड़ लेते हैं, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो हम लोग जनरली जोड़ने का प्रयास करते हैं, देखिएगा हम लोग कैसे देखते हैं। तो बोलेंगे 5 5 10 5, हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये तो छोटा सा डाटा है, 10 5 15 15 15 30 30 20 50 50 50 100। तो राइट उत्तर हो जाएगा नंबर ऑफ 0 हम लोग का कितना सी, यानी कि 100 उत्तर हो जाएगा। चलिए छोटा डाटा था तो हम लोग जोड़ लिए, या बड़ा डाटा दे दे एग्जाम में तो हम लोग कैसे जोड़ पाएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो आपके क्या करना है, पहले तो सिंगल 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 जितना 5 मिलेगा वहाँ लिख लेंगे। फिर जहाँ 25 से कटता है वहाँ डबल 5 ना मिलता है जी, तो 25 से कटने के लिए एक बार और लिख देंगे। तो एक बार लिखिए दिए तो एक बार और लिख लेंगे अगल बगल में, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक में अगर छोटा डाटा है तो हम लोग देखेंगे कि आपको एपी पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि कैसे याद करना है। तो SN बराबर एक फार्मूला होता है, इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी 20 आएगा। तो हम देखिए एक छोटा सा डाटा लेते हैं, इससे बाहर उसको आपको समझना है, या ये भी आपको इसी में हम लोग आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या कि कुछ कुछ विद्यार्थी होता है ना कि दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाइएगा तो दूसरे दुनिया में जाता है, बाबू सोना का दुनिया में चल जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग कैसे पता करेंगे कि जल्दी कैसे योग ज्ञात कर लेंगे। तो योग ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जानते हैं कि औसत जो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं जल्दी से योग। तो योग आपको बताए थे औसत, औसत और गुना क्या करते हैं संख्या। आपको बता चुके हैं कि जब भी आपको योग ज्ञात करना हो तो औसत जितनी संख्या आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। कैसे तो समझिएगा, औसत क्या होता है, तो जब एपी में संख्या दिया गया हो, लगातार दिया गया हो, आपको बताए थे औसत होता है पहला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म। ये अभी छोड़ दीजिए, पहला टर्म वाला लास्ट वाला टर्म बटे 2 क्या दे देगा एवरेज दे देगा, औसत दे देगा आपका। तो यहाँ तक सब में अंतर 5 है तो क्या है एपी है, तो इसका औसत हो जाएगा 5, जोड़ देंगे पहला पद और लास्ट पद जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए तो ये औसत निकल गया, हम लोग का औसत निकल गया। अगर इसमें हम इसकी संख्या से गुना कर दें कि औसत कितने संख्या का है तो हमें योग पता चल जाएगा। तो कितना संख्या 1 2 3 4 5 और 5 से यहाँ गुना कर देते हैं, देखिएगा हम लोग का जो है ना 75 आएगा। ये जब 100 हुआ था ये 25 हटा दिए ना तो टोटल 100 है, 25 नहीं गिने तो इधर कितना होगा 75। देखिए यहाँ भी 75 ही होगा। तो ये जोड़ देंगे 30 का आधा कितना हो जाएगा जी 15, 15 गुना फिर कितना होगा 5, 15 पचे कितना हो गया 75 और ये 5 दिया गया था यहाँ लास्ट में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 100। तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे हम लोग के 100 हो जाएंगे,
ठीक है। तो जहाँ पर आपको मैनुअली जोड़ सकते हैं जोड़ लेंगे, जहाँ नहीं जोड़ सकते हैं वहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 असंख्या से गुना कर देंगे औसत, ये 25 वाला लास्ट में जोड़ देंगे। आप समझ पाए होंगे। चलिए, उससे भी नहीं आपको नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना हो तक नहीं आप एपी लगा लेंगे, टीएन बराबर लगा लेंगे। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप लोग बना लेंगे। तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे। औसत क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, आधा होगा तो होगा, नहीं तो कटेगा। तो 5 प्लस 25 कर देंगे 30, 30 का आधा 15। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 5 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो 15 5 75 योग आ गया यहाँ से यहाँ तक का। और इसमें 25 और न मिलेगा एक बार, क्योंकि एक 5 से काटे हैं तो एक बार 25 दो 5 से भी कटता है, फिर वो 5 से कटता है, 25 से कटता है तो 2 बार 25 25 मिलेगा। पावर 25 है तो 25 से काटे तब 5 2 को मिलता है, तो यानी कि 25 से 25 2 बार मिलेगा। ठीक है। अब फिर इसमें 75 में हम लोग एक बार 25 जोड़ देंगे, एक ही बार न जोड़े थे तो 75 25 कितना हो जाएगा? 100। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 100। आशा करते हैं कि इस सवाल को आप समझ पाए होंगे। चलिए हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है प्रश्न संख्या 2 ले लिए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है और इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 1 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 4 पर पावर 4 5 पर पावर 4। वही सवाल है, डॉट 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 डॉट। अभी कहाँ तक दिया है हमको? 48 पर पावर हम लोग का 48 तक दिया। 48 पे पावर कहाँ तक दिया है? 48 तक। हम इसको कैसे बना सकते हैं कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? काफ़ी ईजी है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी से बन जाए और आसान हो, तो इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ 5 मिलेगा। जहाँ जहाँ 5 से कटेगा वहाँ 5 मिलेगा, उस पर भी पावर 5 है तो 5 पे जितना पावर होगा वो मिलेगा ही। उसके बाद 25 वाला एक जगह अलग लिख लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 5 कहाँ कहाँ मिलेगा। देखिए 5 मिलेगा हम लोग को सबसे पहले कहाँ पर? तो 5 से कटता है शुरू में, तो कंटिन्यू लिखा गया तो 5 मिलेगा। 5 में एक रो पर पावर 5 है तो पहला बार 5 में 5 को 5 मिलेगा। फिर आएंगे 10 में 5 मिलेगा, उस पर भी पावर 10 रहेगा तो 10 में मिलेगा। फिर 15 में मिलेगा 15 को। 15 में क्यों मिलेगा 15 को? कि 15 5 से कटता है, उस पर भी पावर 15 रहेगा। जैसे 5 है तो पावर 5 रहे, तो 15 कटेगा 5 से, उस पर भी पावर रहेगा 15, तो 5 भी क्या को मिलेगा? 15 को। फिर 20 में क्या को मिलेगा? 20 में मिलेगा 5, 20 को मिलेगा 5। उसके बाद हम लोग का 25 में बात करें तो 25 में मिलेगा हम लोग का 5 को, यदि 25 को। अब यहाँ पर हम सिर्फ कंटिन्यू लिख रहे हैं 5 से कटने वाला। जहाँ जहाँ 5 से कटेगा वहाँ उतना जितना पावर वहाँ मिलेगा। तो 5 से कटने गया, 10 से कटेगा, फिर 15 से, 20 से, 25 से। फिर हम लोग यहाँ पर बात करें डॉट 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 का बात करते हैं यहीं पर। तो हम लोग को 45 जो है 5 से कटता है, तो यहाँ पर 45 5 से कटता है, तो यहाँ लोग को हमको 45 तक जाना है, 50 तक तो जाना नहीं है। तो 45 5 से कटता है, तो डॉट 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 हमको प्लस कहाँ तक मिलेगा हम लोग को? 5 से कटने वाला 45 तक में। अब 45 पे भी पावर 45 रहेगा तो 5 कितना मिलेगा हम लोग? 45 को। तो यहाँ पर 25 सिर्फ हम लोग 5 से काटे हैं, अभी 25 से नहीं काटे हैं। तो हम लोग 5 से जहाँ जहाँ कटता है वहाँ एगो 5 मिलता है, उस पर जितना पावर रहता है वो समझ रहे ना जी। कि यहाँ पर हम लोग 5 पे पावर 5 लिखते हैं, यहाँ लोग 10 पे पावर 10 लिखते हैं, यहाँ लोग 15 पे पावर हम लोग 15 लिखते हैं, 20 पे पावर 20 लिखते हैं, 25 पे पावर 25 लिखते हैं, और 45 पे पावर हम लोग कितना लिखते हैं? 45। तो ये 5 से कटता है तो 5 भी कितना मिलेगा? 45 को। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए, आप लोग समझते होंगे। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक समझ गए। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग सिर्फ 5 से कटने वाला ढूंढ लिए थे। इसमें हमसे कितना कटने वाला ढूंढे थे? 5 से कटने वाला। कि जहाँ जहाँ 5 से कटता है वहाँ एगो 5 मिलता है, जितना पावर है उतना 5 मिलेगा। अब यहीं पर हम बात करें 25 से कटने वाला। 25 से कटता है तो 2 को मिलता है, तो 1 से 48 तक में 25 से कटने वाला कहाँ पर कटेगा? तो सिर्फ 25 कटता है 25 से। तो एक बार तो कॉन्टेन कर लिए हैं हम लोग, तो एक बार और मिलेगा 25 को। कैसे मिलेगा 25? क्यों मिलेगा? कि हम जानते हैं जहाँ पर 25 से कटता है वहाँ 2 बार मिलता है। तो एक बार तो हम लोग 25 में काउंटिंग कर ली है, तो एक के बार ना और 25 होगा। या यहाँ बोल सकते हैं कि 25 सर जी जो है 25 से कटता है तो 2 को मिलता है, तो उस पर भी पावर 25 होता था, 25 दूनी 50 को होता। तो हम लोग यहाँ पर लिखिए चुके हैं एक बार 25, तो आप देखिए जहाँ पर 25 से कटता है वहाँ एक बार और एगो 5 मिल जाएगा। तो यहाँ तक 5 से कटने में एक बार 25 कोट हो गया। और जब हम लिखे अलग से यहाँ पर तो बोलेंगे जहाँ 25 से कटेगा वहाँ एक एक और मिल जाता है। तो 25 फिर जब कटने वाला हो गया पहला 1 से लेकर 48 तक में 25 से एक ही को कटेगा तो और 25 को 5 मिल जाएगा। तो इसको इधर लिख लेंगे। आप ऐसा इसलिए लिखते हैं कि ये एपी में बन जाए और हमको औसत निकालना सही, और लास्ट में ये जोड़ देंगे। तो औसत हमको निकालना है योग। योग निकालने के लिए आपको बताए थे कि औसत क्या होगा? पहला प्लस लास्ट। ठीक है, पहला प्लस लास्ट। ये 25 छोड़ दीजिए, ये सीरीज में है उसमें, ये बाद में जोड़ेंगे लास्ट में।
पहला और प्लस लास्ट, तो हम लोग बोलेंगे कि 45 से 5 50 और ओकरो में भागा 2, औसत निकालते हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट और प्लस लास्ट बटे में कितना हो जाएगा 2, औसत संख्या से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे औसत हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, अब बटे में 2 और गुना संख्या, योग दे देगा औसत गुना संख्या। तो संख्याएं कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक में टोटल हमें जो होगा 9 संख्याएं मिलेंगी। कैसे हम पता कर लिए 9 संख्या होगा, तो जब आपका एपी का मास्टर कोर्स आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे। अगर हम डायरेक्ट बुक वाला पढ़ाते हैं तो आपको वहाँ पर हो सकता है कि नहीं बता पाएँ कि इसका, क्योंकि हम जिस चीज़ में समय देंगे वो चीज़ अच्छा बनेगा, जिस चीज़ में समय नहीं देंगे जो पहले सीखे थे वही बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर बात करें कि कितने टर्म होंगे इसमें, तो 9 टर्म होंगे। जनरली हम लोग क्या करेंगे कि ये 5वां पहाड़ा कहाँ तक लिखा है, 45 तक, तो 45 में हमको डायरेक्ट 5 से भाग दे के पता कर लेंगे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं। तो हम देखिएगा, तो 5 से ही लास्ट वाला संख्या में भाग दे देंगे, पहाड़ा लिखा गया हो तब भाग देना, एपी में हो तब, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे 45 में, तो कितना बार में खाएगा 9 गो, यानी संख्या कितनी है 9। नहीं समझे देखिए, दुक्का पहाड़ा लिखते हैं, 2 दूनी 4 2 6 और फिर 8, यहाँ पर दुक्का दूनी 4 दूतिया 6 2 चौक 8, संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो दुक्का पहाड़ा लिखे हैं, लास्ट का क्या है 8, 8 में हम लोग 4 से 2 से भाग देते हैं, तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा 4। तो 4 को देखिए संख्या था 1 2 3 4, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो जब टेबल में लिखा गया हो तो लास्ट वाला में इससे भाग देंगे, हम लोग को नंबर कितना है डायरेक्ट पता चल जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। अगर इससे फंस जाइएगा या आपका दिमाग काम नहीं करेगा, गलत सही निकाल दीजिएगा, तो आपको TN बराबर निकाल लेना है। TN बराबर होता है A + n - 1 इंटू कितना होता है जी D। तो TN माने लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हम लोग का कितना है 45। उसके बाद हम लोग का प्रथम पद कितना है जी 5। कॉमन डिफरेंस n-1 नंबर ऑफ टर्म, हमको कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, तो इधर में डिफरेंस कितना है 5। अब ये 5 इधर घटा देंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 40। अब उसके बाद हो जाएगा n-1 इंटू कितना जी 5, यहाँ तक आप लोग समझते हैं। 5 से ये कट जाएगा 8 बार में, और यहाँ पर 8 हो गया, तो n-1 बराबर कितना हो गया 8, n जाएगा 1 उधर चल जाएगा, तो 8 1 कितना हो गया 9। तो जब आपको यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी संख्या 1 2 3 4 5 गिनना हो तो आप लोग ये फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो जनरली इसमें भाग दे देंगे, आप निकाल सकते हैं। ये 90% आप लोग इसके लॉजिक को हम नहीं खोल सकते हैं अभी, जब आपको ये भी पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट हम आपको खोल के बताएंगे, कोई भी संख्या हो ज्ञात कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर AP लगा लेंगे या जो होगा उससे बना सकते हैं। तो औसत हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट में कितना संख्या 45। संख्या कितनी है, तो हम लोग इसमें यहाँ से यहाँ तक में संख्या कितनी है 9, 9 से इसमें गुना कर देंगे तो औसत निकल देगा। और लास्ट में एक और 25 में मिलेगा जी, तो 5 से काटे हैं, 25 में एक और 5 मिलता है, 2 को 5 मिलता है, तो फिर वो 25 मिल जाएगा। क्योंकि जब लोग हम लिखेंगे 25 पर पावर 25 लिखेंगे तो सिर्फ 5 से कटेंगे तो फिर 25 मिलेगा, फिर 5 से काटेंगे तो फिर 25 मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख दिए। तो 25 ये फिर मिल जाएगा, हम लोग को यहाँ पर समझते हैं। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 50, 50 में 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का 25 गुना हो जाएगा हम लोग का 9 और प्लस 25, 25 नंबर हो गया हम लोग का 225 और प्लस हम लोग का हो गया 25। तो सबको जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 250, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 250। राइट उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा A। तो राइट उत्तर हम लोग का A हो जाएगा 250। एक बार हम पुनः चाहते हैं कि इस सवाल को बता दें, इस ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं है। चलिए देखिएगा, हमको इसको सुने शुरू से मिटा देते हैं और समझते हैं एक बार पुनः इस सवाल को। तो यहाँ पर दिया गया कि हमको जहाँ जहाँ 5 से कटेगा वहाँ एगो 5 मिलेगा, 25 से कटेगा तो एगो 5 और मिलेगा। तो पहले 5 से कटने वाला ढूंढ लेते हैं। तो 5 से पहले 5 कटेगा, ओकरो पावर 5 है तो 5 मिलेगा। फिर 10 कटता है, ओकरो पावर 10 रहेगा तो 10 को 5 मिलेगा। फिर 15 कटता है 5 से, ओकरो पावर 15 रहेगा तो 15 को 5 मिलेगा। फिर 20 कटता है 5 से तो एकरो पावर 20 है तो 20 को 5 मिलेगा। फिर 25 भी 5 से कटता है तो एकरो पावर 25 है तो 25 को मिलेगा। यहाँ तक तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु बात अगर 25 ये तो हो गया 5 से कटने वाला, एक को 5 मिलेगा। जहाँ 25 से कटता है वहाँ एगो 5 और मिल जाता है, या डायरेक्ट अगर 25 से काट दिए होते तो हम लोग बोल सकते थे हम लोग को कितना मिल जाता 2 गो और मिल जाता। तो हम लोग का इधर एक और लिख लेंगे हम लोग कितना
कि सर जी डायरेक्ट अगर बोलते 25 से काटते तो 25 दूनी 50 लिख सकते थे, तो 25 दूनी 50 नहीं लिखेंगे, एगो सेपरेट कर लेते हैं इधर 25 वाला, इधर लास्ट में कि एगो 5 से तो कटने जोड़िए लिए हैं। आप बोलेंगे 25 से जहाँ कटता है एक बार और बढ़ जाएगा, तब 25 से कटेगा, यहाँ से 1 तक में लेकर 25 से कटेगा ना 25, तब 25 में 5 और एगो मिल जाएगा 25 को, पावर 25 रहेगा 25, 50 कटता नहीं, 48 तक दिया गया है, 50 तो है नहीं। तो औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट। तो योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे पहले वाले सवाल में कि औसत और गुना संख्या ये कर देंगे तो हमको योग निकल जाता है, नहीं तो आपको ऐसे बराबर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट योग ज्ञात कर लेते हैं। तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, और 30 का आधा हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर लास्ट टर्म हमको यहाँ लिखे थे, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक कहाँ हो जाएगा हम जी 45 तक। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 50 का आधा हो जाएगा 25, अगुना संख्या यहाँ से यहाँ तक में संख्या कितनी है 9, अगुना लास्ट वाला ये जो 25 है, एक और 25 मिलेगा, ये जोड़ देंगे तो 25 नमा 225 है 25, कितना हो जाएगा 250, यानी नंबर ऑफ जीरो हम लोग का कितना हो जाएगा 250। तो राइट उत्तर हो जाएगा ए। चलिए हम एक और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए हम आप लोग के लिए प्रश्न संख्या कितना ले लिए हैं 3। तो प्रश्न संख्या 3 में हम लोग समझते हैं कि उसी प्रकार का सवाल है, 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4, 5 पे पावर 5, डॉट 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 लिखा गया है कौन, तो 97 पर पावर 97, 97 पे पावर 97, फिर दे दिया है यहाँ पर 25 पे पावर कितना जी 24। तो हम यहाँ से यहाँ तक का पहले सॉल्व करते हैं, लास्ट में उधर देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी से बनाने के लिए पहले 5 से यहाँ तक कटने वाला ढूंढ लेते हैं। जहाँ जहाँ 5 से कटेगा वहाँ एगो मिलेगा, अब 5 से कटेगा तो एगो मिलेगा, जहाँ 25 से कटेगा तो एगो 5 और बढ़ जाएगा, क्योंकि 25 में अगर हम बोलें कि 25 में 2 गो मिलता है, तो एक बार 5 से काटे हैं तो एगो 5 मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक बार यहाँ 5 से काटे तो एगो 5 मिला, फिर हम लोग बोलेंगे 25 से कटता है तो फिर एगो बढ़ जाएगा, तो एक एक कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं। पहले हम लोग 5 से ढूंढ लेते हैं कि कितना है, तो नंबर ऑफ देख लेते हैं, 5 से कटेगा जहाँ जहाँ वहाँ एक को 5 मिलेगा, तो यहाँ 5 से कटता है तो इस पर भी पावर 5 है तो 5 को 5 मिलेगा। फिर 10 5 से कटता है तो वहाँ पे पावर 10 रहेगा तो 10 को 5 मिलेगा। फिर 15 5 से कटेगा तो उस पर भी पावर 15 रहेगा तो 15 को मिलेगा। फिर यहाँ पर हम बात करें प्लस डॉट 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 95 तक जाएंगे तो उसमें हम लोग 95 5 से कटता है, उस पर भी पावर रहेगा 95, तो 95 को 5 मिलेगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ से यहाँ तक 5 से कटने वाला। अब जहाँ जहाँ 25 से कटा, हम तो लोग 5 से यहाँ तो शुरू से अंत तक जोड़ लिए तो सिंगल सिंगल 5 मिला होगा, तो 25 में भी हम लोग सिंगल 5 ही काउंट किए। हमारे 25 से कटता है तो 2 को 5 मिलता है ना जी, तो इसमें जो हम यहाँ से कंटिन्यू काउंट किए तो 25 में 1 को पॉइंट काउंट किए हैं। अब 25 में 2 को 5 होता है तो और बढ़ेगा एक बार, तो हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ 25 से कटेगा वहाँ एक बार और बढ़ जाएगा। तो 1 से लेकर 97 तक में 25 से कटने वाला नंबर कितना हो जाएगा, तो 25 से कटने वाला अगर नंबर का बात बोलें तो पहला जो है 25 से कटता है, 25 से कटता है तो एक बार 5 को काउंट हो गया है, तो फिर आपका जो है 25 दूनी 50 को मिलता, तो एक बार इसमें 25 काउंट कर लिए हैं, तो यहाँ पर 25 जो है 5 जो है 25 में एक बार और मिलेगा 5 को, क्योंकि जब हम लोग लिखे होंगे 25 तो इस पर पावर होगा 25, तो एक बार तो 25 इसमें काउंट हो गया होगा, क्योंकि इसको लिख सकते थे 5 गुना 5, एक रो पावर 25, एक रो पावर 25, तो एक बार तो 25 इसमें काउंट हो गया। एक बार जो 5 से कटेगा, ये 25 में कटता है तो एक 5 और न बढ़ जाएगा, तो जहाँ जहाँ 25 से कटेगा वहाँ और बढ़ जाएगा। तो 25 से कटने वाला पहला हो गया कितना नंबर 25, तो इसमें 25 को 5 और बढ़ जाएगा। फिर 50 कटता है 25 से तो इसमें भी हम लोग का 5 आ जाएगा 50 को। फिर 75 कटता है 25 से तो इसमें भी 75 को आ जाएगा। 75 क्यों आएगा कि जहाँ हम लिखेंगे 75 तो इस पर पावर लिखेंगे हम लोग कितना 75, तो एक बार तो हम लोग इसमें 2 को मिलता है तो एक बार इसमें काउंट हो गया, एक बार और 75 मिलेगा। तो जहाँ जहाँ 25 से कटता है तो एक एक और बढ़ जाएगा, तो 25 कटता है तो 25 हो जाएगा, 50 कटता है 25 से तो 50 हो जाएगा, 75 कटता है 25 से तो एक बार और बढ़ जाएगा। आप 100 तो जाएंगे नहीं क्योंकि 97 तक ही हमको जाना है, तो इसको तो बाद में जोड़ेंगे। यहाँ तक हम लोग जो है योग निकाल लेते हैं सबका। योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट हो गया 5 और लास्ट हो गया 95, ठीक है। अब बटे में कितना जी 2, अब योग गया औसत। गुना संख्याएं कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक संख्याएं ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट आपको 95 में 5 से भाग दे देना है। तो 95 में 5 से जैसे ये भाग देगा तो 19 बचे, कितना खाएगा 95। तो यहाँ से यहाँ तक में संख्याएं कितनी है 19 गो संख्याएं हैं, हम लोग ज्ञात कर लिए।
अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट Tn बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने का, a प्लस n माइनस वन इंटू क्या जी d। तो ये AP का फार्मूला, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 19 को संख्याएं ही होंगी। देखिएगा इसमें अगर हम आपको समय दीजिएगा, अगर हम बुक से पढ़ा देंगे तो जो मार्केट में चलता है या जो हम पढ़े हैं वही पढ़ा देंगे, परंतु अगर हमको समय मिलेगा तो इसको चाहेंगे तो बिना फार्मूला का भी हम आपको बता सकते हैं। उसके लिए समय चाहिए, बिना समय कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए अगर यहाँ से भी देखेंगे डायरेक्ट, देखिए यहाँ भाग दे दिए तो 19 आ गया, हम लोग इसमें धरेंगे तब भी 19 आएगा फार्मूला से। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे Tn लास्ट टर्म कितना है हम लोग का 95 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 5 रख देते हैं, प्लस n माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, दोनों में सब में कॉमन डिफरेंस 5 इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा जी 90 बराबर हो जाएगा n माइनस वन इंटू कितना 5, 5 से ही काटेंगे 18 बचे 90 बराबर n माइनस कितना हो जाएगा 1, और एक इधर आ जाएगा तो 18 में एक जुट जाएगा तो 19, तो n बराबर कितना हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं डायरेक्ट हम लोग 5 से भाग दिए तब भी 19 आया, फार्मूला लगाए तब भी 19 आया। तो जब आपसे नहीं ऐसे निकलेगा तो आप लोग डायरेक्ट जो है फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। पर फार्मूला थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसीलिए फार्मूला पे हम लोग ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं करते हैं। जब आपको एडवांस मैथ पढ़ाएंगे तो हम ये वादा करते हैं कि अदर टीचर से बेटर देन ही पढ़ाएंगे, परंतु उसमें हमको समय चाहिए। समय अगर जनरली खींच दिए तो जो मार्केट में है बस वही मिलेगा, हल्का फुल्का रीजन मिलेगा, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 औसत हो गया। संख्याएं कितनी है यहाँ से यहाँ तक में, तो 5 से भाग दे दिए 19 को संख्या है। और इधर वाला भी नंबर ना जोड़ना है, जहाँ जहाँ 25 से कटेगा तो और बढ़ जाएगा 5, तब 5 एक और बढ़ जाएगा तो 25, ये सब जोड़ देते हैं डायरेक्ट। तो 25 अब 75 100 अब प्लस ये कितना हो गया जी 150। यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे, परंतु यहाँ पर भी देखिए वो हिंट दिया, इसको छोड़ना नहीं है। ये तो यहाँ तक का बात हो गया। तो यहाँ तक का बात करें तो ये 25 से कटता है, तो 25 से कटता है तो क्या को मिलता है 2 गो 5 मिलता है, और एकरो पर पावर है 24, तो 24 दूनी 48 गो 5 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो अब हम इन सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का आधा हो जाएगा हम लोग का कितना 50 गुना 19 प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे तो 150 प्लस हो जाएगा 48, ये जोड़ेंगे तो 19 बचे हो गया 95, 900 प्लस 150 प्लस 48, तो 900 150 जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना जी 1100। 1100 में फिर 48 जोड़ देंगे तो हम लोग का रिजल्टेड फॉर्म हो जाएगा कितना जी 1148। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या हो जाएगा 1148, विकल्प किस में है तो डी में। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा डी 1148। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। चलिए तो हम लोग लिए हैं प्रश्न संख्या 4। तो इसमें जो है आपका दिया है 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे 5 पे डॉट 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 आप दिया है कहाँ तक 120 पे पावर 120 तक के कैसे हल करेंगे। हालांकि अभी हम सेम क्वेश्चन लें, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट खींच दीजिए क्वेश्चन को कि हम समझ भी गए, आप डायरेक्ट खींच देंगे तो क्वेश्चन भी छूट जाएगा, कभी भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कि देखते हैं पहले 5 से कटने वाला जहाँ तक होगा वहाँ मिलेगा ही 5, तो यहाँ 5 से कटता है तो यहाँ 5 गो 5 मिलेगा, फिर 10 में मिलेगा 5 10 गो, फिर 15 में मिलेगा 10 15 गो, क्योंकि 15 पे पावर 15 होगा तो 15 5 से कटता है तो हम लोग कहाँ मिलेगा 15 डॉट 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 कहाँ तक मिलेगा हम लोग का 120 भी कटता है 5 से, तो उस पर भी पावर 120 रहेगा, तो वहाँ पर भी हमको 5 क्या को मिलेगा 120 थे। तो ये तो बात हो गया सिर्फ 5 से कटने वाला, ठीक है। जहाँ जहाँ 25 से कटा होगा तो एक एक 5 और बढ़ जाएगा, तो हम लोग यहाँ से 5 वाला ढूंढे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे 5 से कटने वाला कितने हैं, तो 5 से कटने वाला देखेंगे आप लोग 25 से कटने वाला जहाँ होगा तो एक एक 5 और बढ़ा होगा, तो 25 कटता है 5 से, तो 25 पे पावर 25 होगा तो फिर एक को 5 आ जाएगा, फिर 50 कटता है 25 से तो एगो 5 तो इसमें काउंट हो ही गया है तो एक और बढ़ जाएगा, तो 50 में भी 50 को फिर एक काउंट हो जाएगा, फिर जहाँ जहाँ 25 से कटा होगा वहाँ एक एक और बढ़ जाएगा। तो 50 का बात करें तो उस पर पावर 50 होगा, तो एक बार 50 यहाँ काउंट हो गया तो एक बार 50 और आ जाएगा। फिर हम लोग 75 कटता है 25 से, तो इसमें भी 5 मिलेगा हम लोग को क्या को 75 को, इसमें एक बार काउंट हो गया एक बार इसमें होगा कि एक एक बार और बढ़ जाएगा। फिर हम बात करें 100 में फिर मिल जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का 125 तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पर 120 तक ही दिया गया है। अगर 125 से कटता तो एक एक 5 और बढ़ जाता, ठीक है। यहाँ तक तो मिलता ही मिलता, क्यों 3 बार, एक बार इसमें एक बार 25 से कटने वाला में एक बार 125 में, तो यहाँ तक तो 125 से ऊपर गया ही नहीं है, 120 ही है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग योग निकाल लेते हैं, सभी का योग कितना होगा।
तो ये तो हम लोग डायरेक्टे जोड़ के बता देंगे, छोटा संख्या ही है, यहाँ से यहाँ तक का औसत। तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, तो बोलेंगे 5 प्लस 120, अब बटे में हो लग जाएगा हम लोग का कितना 2, अगुना हो जाएगा संख्या। संख्या यहाँ से यहाँ तक में कितना है, तो 120 में 5 से भाग दे देंगे 4G ट्रिक के बिहाफ पर। तो 120 में 5 से भाग दे देंगे तो 24 25 20 से, तो यहाँ पर भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10 खट जाएगा, 12 दूनी 24। तो 120 में 5 से भाग देंगे तो संख्या कितना आएगी 24। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर कितना हो गया 24। तो औसत गुना संख्या। अभी लास्ट वाला भी जोड़ देते हैं, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 175 25 100 100 200 50 250 इधर हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर औसत निकालना है तो इसको 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा जी 12, यहाँ तक 12, और ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 125 अगुना 12 अब प्लस हम लोग का हो जाएगा 250। यहाँ पर गुना करें तो हो जाएगा 12 पंचे 60 का 0 कैरी रहा 6, और फिर बड़े 44 से 6 जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना जी, चलिएगा फिर से हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 12 पंचे 60 का 0 बाकी बचा 6, फिर 12 दूनी 24 और 6 30 का 0, बाकी रहा हम लोग का कितना अब 3, फिर 12 कम 12 3 कितना हो गया जी 15, 1500 प्लस 250। तो ये सबको जोड़ देंगे तो 1500 250 यानी 1700 कितना हो गया जी 50। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 1750। विकल्प किस में दिया गया है ए में, तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का ए 1750। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो इसमें कोई खास नहीं है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब चलिए, तो हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं 5। ये थोड़ा सा अलग है, इसको समझेंगे ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया 1 का पावर जो 1 नहीं दिया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया 1 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 5 का पावर 4 का पावर 5 और 5 का पावर 6 डॉट 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 40 का पावर 41। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, देख क्या रहे हैं, स्पष्ट क्या हो रहा है कि जितना बेस है पावर उससे 1 अधिक है, जितना बेस है पावर उससे 1 ज़्यादा है। बेस पावर है, बेस है 5 तो पावर कितना है 6। तो सेम उसी तरह बनाएंगे हम लोग। यहाँ बेस है 40 तो पावर कितना है 41। तो जहाँ जहाँ 5 मिलेगा वहाँ पर जो हम लोग को 5 पावर था तो 5 को मिलता था। यहाँ पर देखिए 5 में यहाँ पर 6 पावर है तो हम लोग को 5 क्या को मिलेगा 6 को। यहाँ 5 से कटता है नहीं, तो 5 से कटता है, पावर 5 रहता तब 5 को मिलता, बट 5 से कट रहा है, इस पर पावर 6 है ना जी, तो 5 क्या को मिलेगा 6 को। तो जहाँ जहाँ 5 से कटेगा उसमें एक ज़्यादा 5 मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा कि पावर जो है उससे 1 ज़्यादा है। तो 10 कटता है 5 से तो उसमें क्या को मिलेगा 11 को मिलेगा, क्योंकि पावर उस पर 10 पे पावर कितना रहेगा 11, जितना बेस है उससे 1 पावर ज़्यादा है। फिर 15 5 से कटता है तो उस पर पावर 1 ज़्यादा होगा 16, तो 5 क्या को मिलेगा 16 को। ऐसे ऐसे करके डॉट 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 हमको कहाँ तक मिलेगा जी, तो 40 5 से कटता है तो वहाँ पर हम लोग को जो है मिलेगा क्या गो 41 को मिलेगा। 41 को क्यों मिलेगा कि बेस 40 तक जाएंगे तो उस पर पावर कितना दिया है 41। तो 40 5 से कटता है, तो 5 से कटता है उस पर भी पावर 41 है तो कितना मिलेगा 41। अब जहाँ जहाँ देखेंगे 25 से कटता है वहाँ एक 5 और बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे 40 तक में 25 से कटने वाला सिर्फ एक ही संख्या है 25। अब 25 पर पावर बेस 25 है तो उस पर पावर रहा होगा कितना 1 ज़्यादा 26। तो हम लोग का 25 से कटने वाला 1 मिलेगा तो 1 5 और बढ़ जाएगा, उस पर पावर 26 है तो हम लोग का यहाँ पर कितना आ जाएगा 26। क्यों आ जाएगा तो 25 पर पावर लिखा होगा 26, जितना बेस है उससे 1 ज़्यादा। तो 1 तो 5 यहाँ काउंट कर लिए, 25 को 2 में मिलता है तो आपका यहाँ पर 26 काउंट हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बार और 26 काउंट होगा। कहाँ भी जहाँ जहाँ 25 से कटेगा वहाँ 1 बार 5 और काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 25 से कटता है, इसमें 1 से लेकर 40 तक में एक संख्या 25 से कटती है तो 1 5 की संख्या और बढ़ेगी, उस पर पावर 26 रहा होगा तो 26 और बढ़ जाएगा। ये आप लोग समझते हैं, इसको लास्ट में जोड़ लेंगे। अब औसत निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट प्लस लास्ट कर देते हैं। योग निकालने के लिए योग बराबर औसत गुना संख्या, तो ये दोनों को जोड़ देंगे यानी 6 प्लस 41 अब बटे कितना कर देंगे 2, ये हो गया एवरेज, गुना संख्या करना होगा। तो संख्या यहाँ से यहाँ तक में कितनी आएगी, तो 40 में अगर हम लोग भाग दे दें 6 से तो 6 7 42 हो जाता है, 6 6 36 हो जाता है। तो बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म 6 होगा, तो नहीं, गलत है। नंबर ऑफ टर्म 6 नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म 7 भी नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म 8 होगा। तो बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म 8 कैसे होगा, इस चीज़ पे बात करते हैं।
देखिएगा कि नंबर ऑफ टर्म 8 कैसे आता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ फार्मूला से देख लेते हैं कि फार्मूला से कितना होता है, उसके बाद बात करते हैं, या आपको डायरेक्ट पहले फार्मूला पे बाद में बात करते हैं पहले यहाँ। तो ये पहाड़ा में नहीं जी, छक्का बड़ा निकल रहा था तब ना, छक्का छो छोतनी 12 छोतरी 18, तो लास्ट वाला हम भाग दे देते। तो ये नहीं है कि हम आपको थोड़ा सा एपी पढ़ा दिए तो एपी पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मेरे अनुसार, मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार एपी के एक एक परिभाषा, एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा, तभी सब में लगा देंगे। इन्हें कि 4 को पढ़ेंगे तो 4G से एपी बनने लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो चैप्टर है उसी में आपको ये सब चीज़ बताएंगे। अभी से थोड़ा सा फिर बता देते हैं। तो यहाँ पहाड़ा नहीं दिया, अगर पहाड़ा दिया रहता डायरेक्ट भाग देते, संख्या हम लोग का निकल जाता। तो हम लोग इसको पहाड़ा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सब में जानते हैं एक 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 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 कम करके 5, यहाँ 1 कम करके 10, तो डॉट 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 यहाँ 1 कम करके 15, डॉट 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 यहाँ पर 1 कम करके क्या लिखेंगे 40। तो 55 पॉइंट 10 पॉइंट 15 40 तक हो गया। अब 40 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 8 बार में। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 8। तो जब आपको पहाड़ा यहाँ पर नहीं दिया गया हो तो एक एक कम करके हम लोग पहाड़ा बना लेंगे। तो हम लोग पहाड़ा बना लिए, उसमें डायरेक्ट भाग दे दिए 40 में। तो 1 कम किए इधर 5, 1 कम कर दिए यहाँ 40। अब 55 टेबल बनने लगा, 40 में 5 से भाग दिए 8 को संख्या। और नहीं समझ रहे तो देखिए TN बराबर पे निकाल के देते हैं, तब भी 8 ही आएगा। TN बराबर A + n-1 और इंटू हम लोग का कितना हो जाएगा D। चलिए तो TN हो गया लास्ट टर्म हम लोग का 41 + A प्रथम पद 6 + n-1 इंटू डी। डी यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है जी, 5 का डिफरेंस है। फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है 5, तो डिफरेंस कितना से कितना कर देंगे 5। 6 जैसे ही इधर ला के घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 35 बराबर n-1 इंटू 5। 5 से ही काटेंगे 7 बार में, 7 बराबर n-1। तो n बराबर 1 जुट जाएगा तो 7 1 कितना हो जाएगा 8। आप लोग देख रहे हैं कि संख्या कितने आ गई 8। तो ये चीज़ आप ऐसे कर लीजिए, नहीं जानते थे या मेरा 4G बात मानिए, ऐसे कर लीजिए। डायरेक्ट इसको भाग नहीं देंगे, डायरेक्ट तभी भाग देंगे जब पहाड़ा में कन्वर्ट हो जाए, तब हम नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने के लिए भाग दे सकते हैं। चलिएगा तो इसको हम लोग इधर रफली मिटा देते हैं। चलिए यहाँ तो गया, और इधर जो है 26 को और मिल जाएगा, तो ये भी 26 जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर 2 से काटेंगे 4 बार में, ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 47 गुना 4 प्लस कितना जी 26। ठीक है, 7 चौका 28 का 8 कैरी रहा हम लोग का 2, और 4 चौको 16 2 18 प्लस हो गया 26। जोड़ देंगे हम लोग का हो जाएगा 8 और 6 14 का 4 कैरी रहा हम लोग का 1, 8 2 10 1 11 का 1 बाकी बचा 1 1 1 कितना हो गया 2। तो हम लोग का 114 उत्तर हो जाएगा, सॉरी 1 1 2 हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से हम लोग जोड़ देते हैं। 8 6 14 का 4 बाकी बचा 1, 8 2 10 1 11 का 1 बाकी बचा 1 1, अब बाकी वाला 1 कितना हो जाएगा 2। तो राइट उत्तर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना 214। तो हम लोग का विकल्प हो जाएगा C नंबर उत्तर 214। तो इस तरह के भी सवाल को हम लोग बना सकते हैं, वही सवाल है, खाली ऑब्जर्व करना था क्या कंक्लूजन या क्या लॉजिक दिया गया है। अब हम इसी तरह का प्रश्न को एक और प्रश्न लेकर देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या नेक्स्ट ले लिए हैं 6। प्रश्न संख्या 6 को समझते हैं। उसी प्रकार का प्रश्न है, जितना बेस है उससे पावर 1 ज़्यादा, बेस 2 है तो पावर 3 है, बेस 3 है तो पावर 4 है। तो हम लोग उसी तरह बना लेंगे। यहाँ ढूंढेंगे कि नंबर ऑफ 5 जहाँ जहाँ कटेगा 5 से, वहाँ 5 जो है हमको 1 ठो मिलता है, और जहाँ 25 से कटेगा तो पहले 5 वाला काउंट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ 25 से कटा होगा तो 1 1 5 और बढ़ जाएगा, जितना पावर होगा उतना पावर का मान हो जाएगा। तो ये 5 से कटता है, इस पर पावर 6 है, तो 5 क्या को मिलेगा 6 को। फिर 10 कटता है 5 से, उस पर पावर 11 रहा होगा, जितना बेस है तो 11 को मिलेगा। फिर जो है 15 कटता है 5 से, उस पर पावर रहा होगा 16, तो 16 को 5 मिला होगा। ऐसे डॉट 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 करके हम लोग को कहाँ तक जाना है 70 तक। तो 70 तक 5 से कटता है, उस पर पावर रहा होगा 1 ज़्यादा 71, तो 71 को 5 मिला होगा। अब हम लोग 25 वाला भी काउंट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ 25 से कटा है वहाँ 1 1 5 और बढ़ेगा। 5 यहाँ काउंट हो गया 25 से, मतलब 25 से कटता है तो 1 5 और बढ़ जाता है ना जी। तो यहाँ पर हम लोग का जो है 25 से कटने वाला है यहाँ से यहाँ तक में। तो 25 से कटता है पहला संख्या, तो उस पर पावर रहा होगा 26, तो यहाँ 26 को मिल जाएगा। फिर हम लोग का देखेंगे कि 50 कटता है 25 से, तो उस पर पावर रहा होगा 1 ज़्यादा 51, तो 51 को मिल जाएगा। आप 75 नहीं लेंगे क्योंकि कहाँ तक संख्या है 74 तक ना इतना, तो ये दोनों को हम लोग डायरेक्ट इधर जोड़ देते हैं, छोटा डाटा है। तो 6 1 7 5 2 7 77 हो गया। इसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो इस सब का योग हो जाएगा यहाँ पर औसत गुना संख्या। तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 6 प्लस 71 और बटे में कितना 2। संख्याएं कितनी है, तो हम लोग ये लास्ट वाले में भाग दे देंगे। तो डायरेक्ट नहीं भाग देंगे, टेबल नहीं ना जी, तो टेबल बनाने के लिए इसको 1 कम करेंगे, कितना होगा 5। यहाँ भी 1 कम करेंगे तो कितना होगा
70, और 70 में 5 से भाग देंगे तो हम लोग को कितना खाएगा, 14 पचे 70, तो यहाँ आ जाएगा 14। अब प्लस ही लास्ट वाला 77 भी इसी में जोड़ देते हैं, तो 2 से ही काट देंगे कितना बार में, 7 बार में। तो यहाँ पर गुना करें तो हो जाएगा 6 1 7, और यहाँ पर हो जाएगा 7, और गुना फिर हो जाएगा हम लोग का 7, अब प्लस हो जाएगा 77। जोड़ते हैं, 7 49 का 9 हो गया, बाकी बचा हम लोग का कितना जी 4, फिर 7 49, अब बाकी बचलता हम लोग का 4, 50 3 हो गया 53, अब प्लस हो गया यहाँ पर 77। जोड़ देंगे तो 9 7 हो गया 16 का 6, कैरी रहा हम लोग के पास 1, और फिर 9 7 3 10, अब बाकी 1 हो गया 11 का 1, बाकी बचा 1 5 1 कितना हो गया 6, तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 616। तो 616 नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, विकल्प संख्या ए हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, पहले वाला सवाल ही जैसा था। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट लिख लेते हैं 7। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हम लोग, अब इसके बाद प्रश्न संख्या 7, और इसको समझते हैं इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 को हम लोग समझते हैं कि कैसे बना सकते हैं, सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो यहाँ भी दिया है 1 है तो पावर 2 दिया है, 2 है तो पावर 3 दिया, यानी जितना पावर है उससे जो जितना बेस है उससे एक ज़्यादा पावर दिया है। तो सेम उसी तरह बनाएंगे, जहाँ जहाँ 5 से कटेगा वहाँ हम लोग को जो है 1 5 मिलता है। तो यहाँ 5 से कटता है, इस पर पावर 6 है तो 6 को 5 मिलेगा। फिर 10 जो है 5 से कटता है, उस पर पावर 11 होगा तो 11 को मिलेगा। फिर 15 5 से कटता है, उस पर पावर 16 होगा तो 16 मिलेगा। डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 99 तक है। तो 95 5 से कटता है, परंतु 95 में पावर होगा हम लोग का कितना 96, तो 96 को 5 मिलेगा। अब ये तो हो गया 5 वाला, जहाँ जहाँ 25 से कटा होगा एक एक 5 और बढ़ जाएगा। तो बात करें हम पहला, तो यहाँ से यहाँ तक में 25 जो है 25 से कटता है तो एक 5 और बढ़ेगा। तब 25 से कटता है तो एक 5 और बढ़ेगा, परंतु उस पर पावर 26 रहेगा तो 26 लिख देंगे। फिर हम लोग 50 जो है 25 से कटता है तो और बढ़ता, परंतु 50 पे पावर 1 ज़्यादा होगा 51 हो जाएगा। 75 जो है 25 से कटता है, एक पावर ज़्यादा होगा उस पर 76, तो 76 को 5 और मिल जाएगा, क्योंकि एक बार 5 यहाँ काउंट हो गया तो एक बार 5 यहाँ समझ रहे हैं ना कि 25 क्यों लिख रहे हैं। एक बार 25 में 2 बार मिलता है, तो यहाँ पर एक बार काउंट हो गया तो एक बार और यहाँ पर लिखेंगे तब ना होगा। जैसे कि सपोज करिए हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे 25 बोले तो यहाँ पर 25 पे पावर हम लोग देख दिए 3, तो 25 से कटता है तो 2 को मिलता है हम लोग जानते हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 को 5 मिलेगा, आप लोग जानते हैं। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले 5 से काट देते हैं, तो 5 से कटा तो क्या को मिलेगा 3 को। अब 5 से काटे हैं, परंतु 25 जो है 25 में 2 को 5 मिलता है, तो 25 जो है जहाँ जहाँ 25 से कटेगा तो 5 और बढ़ेगा, तो 25 से कटता है तो पावर 3 है, तो फिर बढ़ जाएगा 3 को, तो 3 3 ऐसे भी 6 हो जाएगा। ऐसा इसलिए कहें कि सीरीज बन जाए, हमको जल्दी करने में बने। चलिए इन लोग को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यहाँ पर कितना होगा चलिएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ेंगे 6 1 7 7 7, इधर जोड़ देते हैं हम लोग 6 1 7 7, इधर 6 हो गया हम लोग का कितना 13 का 3, कैरी बचा हम लोग का कितना 1। अब यहाँ पर 7 5 हो गया 12 12 12 और 2 14, अब बाकी बचा था 1 15, तो 53, तो योग इतना आ गया। यहाँ पर औसत लगा के योग ज्ञात कर लेंगे, तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुना संख्या, तो फर्स्ट प्लस लास्ट। तो हम लोग 6 अब प्लस बोल देंगे 96, अब बटे में हम लोग कर देंगे कितना जी 6 अब प्लस 96, अब बटे में हम लोग 2, ये हो गया औसत गुना संख्या। संख्या यहाँ से यहाँ तक में कितना होगा, तो ये टेबल है नहीं, टेबल बना लेंगे। तो एक कम करेंगे 95, यहाँ भी एक कम करेंगे 5, 95 में 5 से भाग देंगे तो हम लोग का 19 बचे 95, तो 19 को संख्या हो जाएगी। प्लस ही लास्ट वाला भी जोड़िए देते हैं 153। 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 96 और 6 100 हो गया हम लोग का कितना 2, अब बटे में कितना 2, और गुना हो गया 19, प्लस हो गया 153। तो इससे ही काट देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा कितना 51। 51 गुना हम लोग का 19 कर लेते हैं, तो 51 गुना 19 करिएगा तो 19 से कम 19 का 9, बाकी बचा हम लोग का कितना 19 का 9, बाकी बचा 1, फिर 19 बचे 95, अब बाकी 1 कितना हो गया 96, अब प्लस 153। तो जोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर 9 और 3 12 का 2 हो गया, कैरी बचा हम लोग का कितना 1, 6 5 1 6 और 5 हो गया 11, बाकी 1 12 का 2, बाकी बचा 1 और 9 1 यहाँ पर है
तो हो गया 10, अब बाकी एक बचा था, कितना हो गया 11। तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा 1122। किस विकल्प में है, तो ए में ही दिया गया है 1122। तो राइट उत्तर हो जाएगा 1122, नंबर ऑफ जीरो। तो प्रश्न संख्या 7 भी सेम था, हम लोग समझ चुके होंगे। अब प्रश्न संख्या हम लोग 8 ले लेते हैं। चलिएगा, हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं 8। काफ़ी ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आप देखिएगा, लिखा गया व्यंजक आपका 1 पे पावर 99, 2 पे पावर 98, 3 पे पावर 97, 4 पे पावर 96 और लिखा गया है 5 पर पावर जो है 95 गुना 5 पे पावर 95 गुना 95 पे पावर 5 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो काफ़ी इजी है, अब हम लोग बना लेंगे। हम लोग ऐसे क्वेश्चन में एक ही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं बारीकी से, क्या लॉजिक दिया गया एग्जाम। तो हम लोग गौर करें इसके बेस और पावर में, तो ये दोनों का सम कितना पुट रहा है जी 100। दोनों का सम कितना पुट रहा है 100। देखिएगा, यहाँ 98 है और बेस 2, ये दोनों जोड़ के कितना मिल पुट रहा है हम लोग का 100। यहाँ पे देखिए दोनों जोड़ के कितना पुट रहा है 100। बेस और ये दोनों जोड़ के, मतलब हिंट दे दिया कि इस तरह से सेट किया है, पावर और बेस का सम कितना हो रहा है 100 हो रहा है। तो कहीं अगर पावर मान लिया जाए 10 रहा होगा बेस, तो पावर कितना बनेगा 90, तब ना ये दोनों मिलके 10 बनेगा। कहीं अगर पावर मान लिया जाए कहीं बेस 95 होगा, तो पावर कितना देंगे कि 100 बन जाए, तो 5 देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आप समझ पाए होंगे। अगर पावर 5 रहा होगा तो ऊपर में कितने देंगे 100 बन जाएगा, 95 देंगे तो 100 बन जाएगा। तो अब हम लोग को देखना है कि जहाँ जहाँ पर हम लोग को जो है 5 मिलेगा वो ढूंढना है, जहाँ जहाँ 25 मिलेगा वो भी ढूंढना है, और सवाल बन जाएगा जैसे हम लोग पहले बनाए थे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 5 से कटने वाला जहाँ होगा वहाँ 5 मिलेगा, तो 5 से कटने वाला पहला हो जाएगा ये। तो यहाँ 5 से कटता है, इस पर भी पावर कितना है 95, तो 95 को 5 मिलेगा प्लस। अब 5 से कटने वाला क्या आएगा संख्या में, जैसे 1 2 3 4 5 लिखा था, यहाँ 5 था, बेस था 5, टाइप पर पावर कितना था 95। तो हम लोग बोलेंगे 5 लेंगे, 5 कटने वाला शुरू वाला नंबर, तो 5 में कितना जोड़े कि 100 पुट जाए, कहने पावर 100 पुराने के लिए उतना पावर देना पड़ेगा, तो उतना 5 होगा। जैसे यहाँ 5 लिए तो 100 पुराने के लिए कितना बोलेंगे कि पावर, तो बोलेंगे 100 पुराने के लिए 95 चाहिए, तो पहला हो गया। जब हम बात बोलें 10 का, तो 10 5 से कटता है, तो 10 5 से कटता है, तो 10 पे पावर कितना दे कि 100 पुट जाए, तो 10 पे पावर हम लोग 90 देंगे तो 100 पुट जाएगा। तो हम लोग का पावर 90 रहेगा, तो 5 भी कितना मिलेगा 90। अब बात करें 15 का, तो 15 5 से कटता है, तो 15 मिलिए गया 100 में, तो 15 को 100 पुराने के लिए कितना दें पावर, तो बोलेंगे 75 दे, तो 75 को 5 फुट 85 देंगे, तो 85 को हमको 5 मिल जाएगा। तब ना 15 बेस रहा होगा, उस पर पावर 75 रहा होगा, तो 5 से कटता है तो एगो 5 है, पावर 15 है, पावर 85 है, ये दोनों का सम जो है पुरना चाहिए 100। तो 15 5 से कटता है, इस पर भी पावर रहा होगा 85, कहना ये दोनों का सम। तो 15 कटता है हम लोग का 5 से, तो 100 पुराने के लिए कितना पावर देंगे, तो 85। ऐसे करके डॉट 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 हम लोग कहाँ तक लिख देंगे, तो हम लोग अब लास्ट चले जाएंगे कहाँ तक, तो 95 तक हम लोग लिखेंगे। तो बेस 95 होगा, तो 100 बनाने के लिए कितना देंगे, तो 100 बनाने के लिए 95 5 से कटता है, तो 95 5 से कटता है, तो उस पर 100 बनाने के लिए कितना देंगे 95 में 5, तो हम लोग का नंबर ऑफ 5 कितना मिलेगा 5। कहा कि 95 5, यहाँ से भी हम लोग हिंट ले सकते हैं कि 95 5 से कटता है, इस पर पावर कितना है 5। या बोलेंगे जब ऐसे लिखते लिखते हम लोग 95 तक जाएंगे, तो 95 5 से कटता है, तो 95 को 100 बनाने के लिए कितना पावर रहा होगा 5, तो हम यहाँ 5 हो जाएगा, डॉट 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 ये हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ 25 से कटा है, तो एक 5 और मिल जाएगा हम लोग का, हम लोग जानते हैं। तो पहला 25 से कटता है, पहला संख्या 1 से लेकर लिखेंगे 95 तक, 25 में कितना दे कि हम लोग का 100 फुट जाए, कहते 25 पे पावर कितना रहा होगा जी 100 फुट होगा 75 ना जी। तो हम लोग बोलेंगे 25 बेस रहा होगा, तो पावर कितना रहा होगा 100 फुट जाए, तो 75। फिर 50 जो है हम लोग लेंगे, तो पावर कितना दे कि हम लोग का 100 फुट जाए, तो 50 में 50 देंगे ना पावर, तो 100 फुट जाएगा। फिर हम लोग लेंगे कितना करता है, यहाँ लिखे हैं 25, यहाँ लिखे हैं 50। अब उसके बाद हम लोग कितना लेंगे, तो हम लोग को 95 तक जाना है, 75 में कितना दें कि 100 फुट जाए, तब 25 पावर धरेंगे तो 100 फुट जाएगा 25। अब हम लोग का यहाँ तक हो गया, यहाँ तक 75 तक, 75 के बाद आगे 100 जाएंगे नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस सब को हम लोग जोड़ लेंगे और मिल जाएगा। यहाँ तो हम लोग मैनुअली जोड़ देते हैं, 75 और 25 आई हो जाएगा हम लोग का 100 100 150, इधर डायरेक्ट हो गया। इधर हम लोग योग ज्ञात कर लेंगे अपने ट्रिक से कि औसत फर्स्ट प्लस लास्ट, सबका 55 का गैप है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 95 और प्लस 5, और नंबर ऑफ टर्म कितना होगा हमको ये ज्ञात करना है। चूँकि 5 का टेबल है, तो नंबर ऑफ टर्म 5 से भाग देंगे तो 19 बचे,
95, अब प्लस ई भी 150 जोड़ देंगे तो औसत गुना संख्या होगी, अब बटे में यहाँ 2 तो होबे करेगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 95 5 100, 100 का आधा हो जाएगा हम लोग का कितना 50 गुना कितना जी 19, अब प्लस हो जाएगा हम लोग का 150। ये जोड़ देंगे तो 19 पचे 95, 950 अब प्लस 150, 950 प्लस 150 जोड़ देंगे तो पक्का पक्की हो जाएगा 1100। तो नंबर ऑफ जीरो हम लोग का कितना हो जाएगा 1100। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का ए। तो राइट उत्तर हम लोग का 1100 हो जाएगा। एक बार हम पुनः समझा देते हैं कि जितना ई दोनों का सम कितना पुर रहा है 100, तो 5 लेंगे तो कितना 5 से कटता है, तो 5 से कटता है, उस पर पावर कितना है 95। तो पहला 5 से कटने वाला संख्या यहाँ 5 होगा, आई पर पावर कितना रहा होगा 95। फिर 10 हुआ होगा यहाँ पर, तो आई पर पावर कितना देखिए 100 पुर जाए 90, डॉट 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 डॉट। यहाँ मान लिया जब 15 लिए होंगे 5 से कटने वाला शुरू, आई पर पावर हम लोग कितना लिखे होंगे तो 100 पुर जाए तो हम लोग 85 लिखे होंगे। डॉट 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 हम लोग जाएंगे कहाँ तक 95 तक, तो आई पर पावर कितना लेगी 100 पुर जाए दोनों का सम। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 से कटता है तो 95 मिलेगा, ये भी 5 से कटता है तो 90 है तो 90 मिलेगा, 5 से कटता है 85 पावर है तो 85। उसका 25 से कटने वाला लेंगे तो 25 से कटने वाला पहला संख्या हो गया 25, 25 पे पावर कितना है देखिए 100 पुर जाए 75। फिर अगला 50 जो है कितना देखिए पावर 100 पुर जाए, फिर अगला 75 लिखेंगे कितना पावर देखिए 100 पुर जाए। तो ये आप लोग लिख लिए, उसके बाद हम लोग जोड़ दिए। तो आशा करते हैं ये सवाल को आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। चलिए तो हम लोग ले लिए प्रश्न संख्या 9। व्यंजक दिया गया 90 पे पावर 11, 89 पे पावर 12, 88 पे पावर 13 गुना डॉट 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 4 तक, 4 पे पावर 97 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। कुछ भी नहीं है, आप उल्टा पुल्टा कुछ लिख सकते हैं, इसको इधर करके लिख दीजिए, 4 से स्टार्ट करिए 90 से स्टार्ट करिए, बतवा तो बराबर ही है। तो हम लोग चलते हैं सीधा सीधी, हम लोग यहीं से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ऑब्जर्व करना होगा कि पावर और बेस में रिलेशन कितना आता है। तो हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 121। तब देखिए यहाँ भी जोड़ देंगे तो हम लोग का देखेंगे ये दोनों जोड़ देंगे तो 121, यहाँ भी जोड़ देंगे तो सॉरी 121 नहीं 101 होगा, सॉरी। तो पावर और इसमें रिलेशन कितना है 101 का, ये दोनों जोड़ देंगे 97 या 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 101। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कितना आ रहा है, दोनों का सम 101। तो हम लोग देखेंगे 5 लेंगे तो यहाँ 4 से स्टार्ट है तो 5 लेंगे तो उस पर कितना पावर धरें कि हम लोग का 101 पुर जाए। तो 5 लेंगे तो 96 देंगे पावर तब ना 101 पुरेगा। तो 96 5 पर पावर लिखेंगे हम लोग कितना तब 101 पुरेगा। पहला संख्या 5 लेंगे, 5 से कटने वाला, इस पे पावर 96 देंगे, 5 से कटता है तो एगो पावर 96 है तो 96 को 5 मिलेगा। फिर हम लोग 10 लेंगे, 10 पर कितने पावर धरें कि हम लोग का कितना पुर जाए 101 पुर जाए। तो हम लोग यहाँ पर 91 लेंगे तब ना 101 पुर जाएगा जी। तो हम इसे उसी प्रकार हम लोग 15 लेंगे, 15 5 से कटने वाला, इस पर पावर हम लोग कितना देगी 101 पुर जाए। तो 86 देंगे पावर तो 101 पुर जाएगा। डॉट 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 करके कहाँ तक जाएंगे 90 तक, 90 पर पावर हम लोग कितना लेगी 101 पुर जाए 11 ले लेंगे, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख देंगे 5 से कटता है तो कितना मिलेगा 96 गो, फिर ये 5 से कटता है तो कितना मिलेगा 91 गो, फिर हम लोग ये 5 से कटता है तो क्या को मिलेगा 86 गो। डॉट 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 यहाँ 5 से कटता है तो पावर 11 है तो क्या को मिलेगा 11 गो, यहाँ तक हो जाएगा 11 गो। उसके बाद 25 से जहाँ जहाँ कटेगा वहाँ पर हम लोग का 1 5 और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम लोग जब यहाँ पर बात करें 4 से तो 25 का अगर हम यहाँ पर डाटा लिखना चाहें तो 25 पर कितना पावर दें कि हम लोग का 101 पुर जाए। तो हम लोग 76 पावर देंगे तो 101 पुर जाएगा। उसी प्रकार हम लोग गुना में लिख सकते हैं, 50 पर कितने पावर दें 101 पुर जाए 51। उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं 75 पर कितने पावर दें 101 पुर जाए, तो हम लोग बोलेंगे 26 पावर दे दीजिए सर जी 101 पुर जाएगा। तो जहाँ जहाँ 25 से कटा, अभी तो 5 वाला काउंट कर लिए सब, 25 से कटा हुआ तो एक एक को बढ़ेगा। तो यहाँ 25 से कटता है तो 76 मिल जाएगा एक बार और, फिर यहाँ 25 से कटेगा तो 51 और बढ़ जाएगा, फिर यहाँ 25 से कटेगा तो 26 और बढ़ जाएगा। ये आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग इधर पर क्या करते हैं कि औसत निकाल के ये वाला टर्म जोड़ देंगे तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, या यहाँ पर हम ये लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो 6 1 7 7 6 कितना हो गया 13 का 3 बाकी बचा 1, 5 2 7 7 14 1 15, 153 हो गया इधर वाला 25 वाला। अब हम यहाँ पर इसका औसत ज्ञात कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। योग ज्ञात करने के लिए औसत गुना संख्या, तो हम लोग लिख लेंगे 96 और प्लस कितना कर देंगे 11
और बटे में कितना कर देंगे 2। नंबर ऑफ टर्म लिखना है, तो नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने के लिए आपको मैनुअली पता नहीं चलेगा, आप AP लगा लेंगे TN बराबर और नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, आपका निकल जाएगा। अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, पहाड़ा तो 11 का है नहीं, 1 घटा देंगे तो 10 का पहाड़ा भी नहीं बचेगा, 5 जब घटा देंगे तो 6 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ भी 6 घटा देंगे तो हम लोग का बचेगा कितना 90। तो जब आप इस सब में से 6 घटा दीजिएगा, 6 घटा, इसमें से 6 घटाएंगे तो 5, तब 5 का पहाड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 का 5 5 10 5 15 और 90 तक हो जाएगा, तो 18 पचे 90, तो नंबर ऑफ टर्म कितने मिल जाएंगे 18। आपको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म कैसे ज्ञात किए, तो अभी हम आपको खुल के नहीं बता पाएंगे क्योंकि AP में ही बताना है आपको। तो यहाँ पर जो आपका है, क्योंकि अभी बता देंगे तो कोई भी चीज़, जो चीज़ शादी का वो चीज़ शादी में ही बजा, शादी में छठियोड़ी का गीत तो नहीं बजा सकते हैं, तो जब आएगा तभी बजाएंगे, नहीं तो पता चला अभी छठियोड़ी है, अभी ये शादी वाला गीत भजन चलने लगेगा। तो अब यहाँ पर हमको पहाड़ा बनाने के लिए इसमें भी 5 खत्म, 6 खत्म, इसमें भी 6 खत्म, तो ये बच जाएगा 90, ये बन जाएगा 6 खत्म करेंगे तो 5 से इसमें भाग देंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 18। नहीं तो आप TN बराबर फार्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म ज्ञात कर लीजिएगा, कितना होगा 18। चलिए तो यहाँ पर ये कर लेंगे, ये लास्ट में ये वाला भी हम लोग जोड़ देंगे 153। तो अब यहाँ पर हम लोग 2 से काट लेंगे इसको, तो 2 से ये कट जाएगा कितने मर्तबा में 9, और ये सब जोड़ देंगे तो हम लोग जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 6 और 1 7, 9 1 कितना हो गया 10, 107 गुना हम लोग का करना है 9, अब प्लस करना है हम लोग का कितना 153, तो ये 153 भी जोड़ देंगे लास्ट में। तो यहाँ 9 सत्ते हो जाएगा कितना 63, 0 है तो डायरेक्टे लिख देंगे, फिर 9 1 कम 9, अब फिर प्लस करना है 153, जोड़ेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा हम लोग का कितना 6, प्लस 5 और 6 5 11 का 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा हम लोग का 1, फिर 9 1 10 और बाकी 1 कितना हो जाएगा 11, तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा 1116, राइट उत्तर हो जाएगा 1116। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या हम लोग का कितना हो जाएगा 1116, तो 1116 विकल्प C में है, तो 1116 आप लोग ये सबको जोड़ लेंगे तो 1100 कितना आ जाएगा 16, तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का विकल्प संख्या C 1116। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न को भी आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग अब प्रश्न संख्या 10 ले लेते हैं नेक्स्ट। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या 10 ले लिए हैं और समझते हैं इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ भी हमको पावर और बेस में रिलेशन ढूंढना होता है और हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पावर है, बेस है आपका 120, तो पावर है 1, ये दोनों का सम कितना पूर रहा 121, दोनों का पावर और बेस का सम 121। यहाँ 119 है, पावर 2 है, दोनों जोड़ के कितना पूर रहा 121, तो यहाँ से आप जोड़ कर लिए पावर और बेस मिल के कितना पूरना चाहिए 121। अब 120 से डॉट 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 डॉट, देखिए यहाँ पर कंटिन्यू लिखा है 120 है, फिर 119, फिर 118, फिर 117 डॉट 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 डॉट, 1 तक नहीं लिखे 10 तक लिखा है। यहाँ 1 1 1 का अंतर पे लिखा गया, देख रहे हैं ना, परंतु लिखा कहाँ गया 10 से ही। तो हम लोग इधर से सीधे लिखते हैं, तो 10 पे पावर कितने दें कि 121 पुर जाए, तो 10 पे पावर 111 देंगे तो 121 पुर जाएगा, गुना 15 आएगा, फिर क्योंकि कंटिन्यू लिखना है तो हमको 5 ढूंढने वाला है, तो फिर 15 पे पावर कितने दें कि 121 पुर जाए हम लोग का, तो 15 पे पावर हम लोग दे देते हैं 121, तो हम इसमें से घटा लेंगे तो हम मेरा हो जाएगा 121 में से एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमको खुद पता चल जाएगा कि कितना देना है। तो हम लोग सीधे सीधे 100 यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 15 है तो 121 पूरा होने के लिए कितना दें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 15 यहाँ देंगे, बेस कितना दे कि हम लोग का 121 पूर जाना चाहिए, तो हम लोग 116 दे दें, सॉरी 116 कहते हैं, 15 है तो हम 121 में सीधे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उतना दिमाग लगाने से फ़ायदा है। 11 में से हम लोग का चल गया 5, तो कितना बचेगा 6, उसके बाद यहाँ पर 1 में से 1 गया हम लोग का कितना बचेगा 0, यहाँ पर हम लोग का कितना बचेगा 106 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 106 में जैसे ही 15 प्लस करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 121 फुट जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर 15 के लिए कितना दे दे बेस, तो 106 देंगे, तो ये दोनों मिला के कितना फुट जाएगा 121। उसके बाद अगला हम बात करें 20 का, 2-3 को लिख लेते हैं। 20 पर पावर कितना दे कि 121 फुट जाए, तो 101 दे देंगे तो हम लोग का फुट जाएगा, ये दोनों का सम कितना 121। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर हो गया, अब आ जाते हैं ये डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे हम लोग 120 तक, तो 120 पर पावर हम लोग कितना दे दें कि 121 फुट जाए, तो 120 बेस रहेगा, पावर 1 देंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे ना जी, तो 120 तक आएंगे, पावर कितना दे कि 121 फुट जाए 1। चलिए यहाँ तक हो गया। अब 25 वाला भी कुछ यहाँ पर नंबर और 5 काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ 5 से कटता है तो 5 कितना मिलेगा, पावर 11 है, 111 है तो 11 मिलेगा। यहाँ पर हम लोग बात करें, सॉरी यहाँ पर 106 होगा, यहाँ पर हम लोग 5 से कटता है तो पावर 6 है तो कितना हो जाएगा 100,
6 हो जाएगा, तब ना हम लोग जोड़ेंगे इसमें 15, तो 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 121। फिर हम लोग यहाँ पर पावर बात करें कि 5 से कटता है तो पावर कितना है 101, तो यहाँ पर 101 हो जाएगा। डॉट 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 यहाँ पर हम लोग का 5 से कट रहा है, तो इस पर भी पावर कितना है 1, तो 1 हो जाएगा लास्ट में यहाँ तक। अब 25 से कटने वाला कुछ ढूंढ लेते हैं, तो 25 से 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो 25 पर कितना पावर दें कि 121 फुट जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग 121 फुटाने की बात करें तो हम लोग 96 पावर दे देंगे तो 121 फुट जाएगा। उसके बाद 25 पर कितना पावर दे दें, 25 के बाद आ गया 50, 50 पर कितना पावर दे दें कि हम लोग का 101 फुट जाना चाहिए, तो 101 से एक बार 50 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, तो 121 में से हमको घटाना था, तो एक घटेगा नहीं, एक 12 में से 7 चल गया इधर, तो 71 हो जाएगा जी। चलिए तो हम जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। फिर हम लोग को यहाँ पर आ जाइए 75, 75 पर पावर कितना कर दें कि हम लोग का 121 हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 25 देंगे तो हो जाएगा 50, 100, और फिर उधर हमको 121 पुराने के लिए हमको चाहिए 51 दे देंगे तो पावर हम लोग का पुर जाएगा। उसके बाद आ जाइए 75 हो गया, 100 पर कितना पावर दे कि 121 पुर जाए, तो 21 पावर देंगे तो 121 पुर जाएगा। 125 तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि 120 तक ही है। तो चलिए यहाँ पर आपका एक 5 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 25 से कट्टा दे 5 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 96 प्लस 71 प्लस 91 अब प्लस हो जाएगा हम लोग का कितना 121। हम लोग एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं कि हम लोग क्वेश्चन सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। एक बार क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 120 से लेकर दिया 17, 10 पे पावर 111, यहाँ तक हम लोग का ठीक है, यहाँ तक को हम लोग का ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। एक 111 यहाँ तक ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग का 46 आ जाएगा क्योंकि हम लोग जोड़ेंगे तब नहीं पूरेगा ना। ये 6 5 11 का एक बाकी बचा, 1 7 4 11 1 12 121, तो यहाँ 46 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा 46 121 पूरा के लिए। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वो जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं हम लोग। तो हम लोग औसत निकाल के, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, दोनों का औसतें निकाल देते हैं। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 111 प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा 2 अगुना संख्या, नंबर ऑफ संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ तक में आपको नंबर ऑफ संख्या हो जाएगा कितना जी 23, ठीक है 23। आप लोग निकाल लीजिएगा TN बराबर करके। अब प्लस इसका भी एवरेज कर देते हैं हम लोग, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये दोनों जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 96 अब प्लस कितना जी 21 अब बटे में कितना 2 और संख्या तो यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे। अब इसको इससे काटेंगे, 112 को जैसे ही हम लोग काटेंगे 2 से तो हम लोग का बचेगा कितना जी 56 और गुना बचेगा हम लोग का कितना 23। अब प्लस यहाँ पर यह हम जो जोड़ देंगे 96 प्लस 21, तो हम लोग का हो जाएगा यहीं काट देते हैं 2 दूनी 4, तो इधर हम लोग जोड़ देंगे तो 6 1 हो जाएगा 7 9 2 हो जाएगा 11 117 गुना 2 हो जाएगा। और इधर हम लोग गुना कर लेंगे, रफली हम लोग लिख देते हैं, आपको देख लेते हैं कितना आ रहा है, क्या कि वीडियो के नीचे ज़्यादा लिखेंगे तो कट जाएगा। तो आप लोग इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका कितना आया है 1288, 1288 आ जाएगा प्लस इधर गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 234, 117 गुना करेंगे 2 तो आ जाएगा 234 और सबको जोड़ लेंगे तो 1522 उत्तर हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 1522 हो जाएगा। चलिए आप लोग गुना कर लीजिएगा, नॉर्मल यहाँ पर गुना है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं। चलिए 56 गुना 23 कर लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 1288 प्लस ये गुना कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 200 कितना जी 234 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 117 गुना 2 करेंगे 234, जोड़ देंगे तो 8 4 12 का 2 हो जाएगा, बाकी बचेगा 1, फिर 9 8 3 11 8 4 12 का 2 बाकी बचेगा 8 3 11 1 12 का 2 बाकी बचा 1, फिर हम लोग बोलेंगे 12 2 14 बाकी 1 15, यानी राइट उत्तर हो जाएगा 1522। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा राइट उत्तर। तो आशा करते हैं कि ऐसे सवालों को आप बना लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट होमवर्क है हम आपको वो लिख देते हैं, सभी सवाल इसी तरह के आप लोग बना के कॉमेंट करना है। तो हम लोग नेक्स्ट लिख लेते हैं इसका HW। तो चलिए आपके लिए जो है HW यहाँ पर दे दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 1 से लेकर हम लोग 12 तक के प्रश्न को आपके पास लिख दिया गया है।
प्रत्येक प्रश्न के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया SW 1 पर पावर यहाँ समान है 49 तक है, यहाँ 50 तक है, यहाँ 100 तक है। यहाँ पर ख्याल करेंगे प्रश्न संख्या 4 की बात करें हम तो यहाँ पर देख रहे हैं 300 तक है, तो मैं 5 से ढूंढ लेंगे, 25 से ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम लोग का 125 से कटता है, 125 से भी ढूंढ लेंगे क्योंकि 125 से ज़्यादा नंबर है। उसके बाद यहाँ पर और प्रश्न दिए गए, सभी को बनाकर आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिसका भी कमेंट फर्स्ट बार में आता है उसे पिन अप करके कमेंट नंबर फर्स्ट में कर दिया जाता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अन्य जगह भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टाइप के साथ। तब तक आपका वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जैसा कि आज से जो है आशिकों की नवरात्रि शुरुआत हो चुकी है और ये 14 फरवरी तक चलने वाली है, तो उन्हीं के लिए 4 लाइन कहना चाहेंगे कि दोस्त रोज़ नहीं रोजगार पर ध्यान दो, दोस्त रोज़ नहीं रोजगार पर ध्यान दो, क्योंकि रोज़ लेने वाली भी पहले रोजगार देखती है आपका।